जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए 8 रहस्यों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि हनुमान जी केसरी और अंजना के पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो भगवान शिव का अवतार थे और उन्हें शिव जी के अंश के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया था, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी का नाम जन्म के समय हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्रा ने सूर्य को मुक्त करने के लिए ब्रज प्रहार किया और उनका जबड़ा सूज गया। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया, क्योंकि हनुमान संस्कृत के हनुमंत शब्द से बना है। हनुमंत एक शब्द और एक प्रत्यय का जोड़ है। हनु का अर्थ है जबड़ा और मत प्रत्यय बन जाता है, तो हनुमान का अर्थ है वह जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि अंजनी और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनके नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, दृष्टमान है। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया है। इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता जी ने हनुमान जी को समझाया कि सिंदूर श्री राम जी की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति उनकी निष्ठा, प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस सिंदूर से लेपने का निर्णय लिया और हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने मकरध्वज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि अपनी अग्नि में पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति राम के समय में यानी रामायण काल में ही मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को ज्ञात होगा कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया। भगवान कृष्ण श्री विष्णु जी का 10वां अवतार थे और इस वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापिस अपने मूल रूप में आ गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान जी को इस बात का पता चला कि अहिरावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की जरूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसलिए भगवान हनुमान 5 सिरों से रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे, दक्षिण में नरसिम्हा जी थे और शेर के रूप में थे, पश्चिम में गरुड़ जी थे, उत्तर में सुअर का सिर और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर चलेंगे। हनुमान जी को इस युग में भी पूजनीय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। वास्तव में भगवान हनुमान जी के जीवन से जुड़े ये कुछ रहस्य हैं जिनसे आप सभी शायद अनजान होंगे।